नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो लोग शैतानी शक्तियों को आकर्षित करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं या नेगेटिव सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनका किस तरीके से पतन हो जाता है, कैसे वो लोग बर्बाद होते हैं। दोस्तों, मुझे देखकर बहुत दुःख होता है कि यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं लोगों के द्वारा डीमन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, चुड़ैलों को अट्रैक्ट करने के लिए या भूत-प्रेतों को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी वीडियोज़ लोगों ने बना रखी हैं कि आप जिन्न को सेध सकते हो, भूत-प्रेतों को, शैतानों को, डीमन्स को, इनसे काम ले सकते हो, पावर्स हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट जितना आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैजिकल लग रहा है, लुभावना लग रहा है, उतना ही ये डेंजरस है। इट्स रियली डेंजरस कि ये आपकी जान भी ले सकता है। और इतने मेरे पास केसेस आते हैं लोगों के जो खुद डीमन पोजेशन कर लेते हैं, जिन पोजेशन कर लेते हैं, विचेस के पोजेशन कर लेते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आकर्षित करके, इनके मंत्रों को पढ़ के, इनकी किताबों को पढ़ के, इन इस तरीके की शक्तियों को आकर्षित करते हैं अलग-अलग टोटकों द्वारा। एंड मैक्सिमम लोग ऑनलाइन इन चीज़ों को सीख के करने लगते हैं या ये सोचते हैं कि शायद वो इन शक्तियों से कुछ मदद ले लेंगे, हेल्प ले लेंगे या पावरफुल बन जाएँगे। चाहे आपके जीवन में कितने ही दुःख हैं, चाहे भगवान आपको लगता है आपका साथ नहीं दे रहा या आपकी मदद नहीं हो रही है, इट डज़न्ट मीन कि आप नेगेटिव साइड को अप्रोच करें। आप विपरीत दिशा की तरफ जाएँ, क्योंकि ऐसा करने से आप और गलत में जाएँगे और दुखों में जाएँगे। और इतने लोग दुनिया भर के भूत-प्रेतों के प्रैंक्स करते हैं, भूत-प्रेतों के गेम्स खेलते हैं, भूत कॉलिंग गेम्स खेलते हैं, घोस्ट कॉलिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, भूत-प्रेतों को अलग-अलग गेम्स को करके दिखाते हैं। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे कि वो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं और पाप के भागी भी बन रहे हैं, दूसरे लोगों को उकसा रहे हैं ऐसा कुछ करने के लिए। और कहीं न कहीं जो भी इंसान इन ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, सबसे पहले वो बर्बाद होता है, उसका पतन होता है। ऐसा क्यों होता है आज मैं आपको समझाऊँगा, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको पावर नहीं देती। इट इज़ अ कैमोफ्लेज। आपको लगता है कि आपको शक्ति मिल रही है, पर ऐसा नहीं होता, आपको कोई शक्ति हासिल नहीं होती। इनफैक्ट ये आपकी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचते हैं, आपकी शक्ति को लेते हैं। आपके अंदर से जो आध्यात्मिक जो भी आपके किसी भी दिल के कोने में आध्यात्मिकता होगी, उसको छीन लेते हैं आपसे। दे विल कन्वर्ट यू कंप्लीटली नेगेटिव। आपको पूरी तरीके से नकारात्मक बना देते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं या उसमें आकर्षित हो जाते हैं, वो लोग स्वभाव से भी नेगेटिव हो जाते हैं। उनके अंदर वॉयलेंस आ जाती है, नफ़रत आ जाती है, क्रूएल्टी आ जाती है। दूसरे को देख के दुखी होना, उनकी खुशियों को देख के दुखी होना और उनके दुःख को देख के खुश होना, इस तरीके की नकारात्मक भावनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस तरीके की एनर्जीज़ को टोटकों द्वारा या गेम्स द्वारा या मंत्रों द्वारा अट्रैक्ट करते हो, तो सबसे पहले ये आपको बर्बाद करती हैं। बिकॉज़ इनकी मनहूसियत, इनकी नेगेटिवनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वन्स दे ग्रैब यू, आप उनके हो जाते हो, तो ये पूर्णतः आपको अपना बनाने के लिए आपके साथ जुड़ी हुई हर उस चीज़ को आपसे दूर कर देती हैं। और उसमें सबसे पहला होता है आप लोगों का प्यार अपनी फैमिली से, आपके पेट से, आपके घर से, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, सब चीज़ों को दूर कर देती हैं। तो जो भी लोग इस तरीके के नेगेटिव एनर्जीज़ के बुलाने के गेम्स खेलते हैं, भूत-प्रेतों के गेम्स खेलते हैं, ऐसी हॉन्टेड जगहों पे जाके मज़े ठट्टे करते हैं, हँसी उड़ाते हैं या इस तरीके की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए टोटके करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हम इनसे काम ले लेंगे। ये लोग सबसे जल्दी बर्बाद होते हैं। इन लोगों के घर में बीमारी आने लगती है, इन लोगों के घर टूटने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं, फैमिली डिवाइड होने लगती है, फैमिली में लोगों की डेथ्स होनी शुरू हो जाती हैं, बीमार होने लगते हैं, पागल होने लगते हैं, यहाँ तक कि फाइनेंशियली क्रंच होने लगते हैं। हर तरीके से एक बर्बादी का आलम छा जाता है। ये सब होता इतनी धीरे-धीरे है कि ये इन लोगों को पता नहीं चलता जब तक ये पूर्णतः उसमें घुस नहीं जाते और फिर उसके बाद इनसे निकलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये खुद इतने नेगेटिव बन चुके होते हैं कि ये अपनी फैमिली पे भी एक बोझ बन जाते हैं।
तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू में आपको हो सकता है इस तरीके की एनर्जीज़ कुछ मैजिक दिखाएँ, जादू दिखाएँ, कुछ खुश कर देने वाले अटेम्प्ट्स करें। आपने कहा भई इस फलाने के साथ बुरा हो जाए, हो गया एंड आपको लगा कि आपके पास पावर आ गई। बट नहीं, ये सिर्फ़ एक खेल होता है इनका, एक ट्रेलर होता है दिखाने के लिए, ताकि आप पूर्णतः इनके गुलाम बन सको, इनके अधीन हो सको। और वंस आप ऐसा हो जाते हो तो ये सबसे पहले आपकी फैमिली को हार्म पहुँचाते हैं, आपके पेट्स को पहुँचाते हैं, आपके घर को पहुँचाते हैं, आपकी बरकत को पहुँचाते हैं, जिनसे भी आपका प्यार है उनको पहुँचाते हैं। बिकॉज़ दे आर अगेंस्ट गॉड, ये भगवान के खिलाफ होते हैं, प्यार के खिलाफ होते हैं, इमोशंस फीलिंग के खिलाफ होते हैं। जो लोग भगवान के करीब होते हैं उनके खिलाफ होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत स्पिरिचुअल आपकी मदर है, हो सकता है उन पे अटैक कर दें, या आपका बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है अपने पेट के लिए, तो हो सकता है आपके पेट को नुकसान पहुंचा दें, या आपका बहुत ज़्यादा प्यार है अपनी वाइफ के लिए, तो हो सकता है आपका तलाक करा दें। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी लाते हैं। आप किसी से बदला लेने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट तो कर लोगे, या फ़न के लिए कर लोगे, या मजाक उड़ाने के लिए कर लोगे, पर इसके रिपरकशन आपकी पूरी फैमिली को चुकाने पड़ेंगे। इतने सारे केसेस करने के बाद मुझे कई दफ़ा ये हैरानी होती है कि लोग ऐसी बेवकूफ़ी करते कैसे हैं? कैसे वो इस तरीके के गेम्स खेल के अपनी लाइफ़, अपनी फैमिली की लाइफ़ रिस्क पे डालते हैं, और माँ-बाप को पता भी नहीं होता कि बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। और जब इस तरीके के जाल में फँस जाते हैं तो फिर तांत्रिकों के पास धक्के खाते हैं, और उसमें भी इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और चीज़ें चार चढ़ाई दी जाती हैं। तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ उल्टे सीधे मंत्र तंत्र मत कीजिए प्रैक्टिस, उल्टे सीधे भूत बुलाने के गेम्स मत खेलिए, किसी भी तरीके के विचक्राफ्ट को मत कीजिए, कोई भी तरीके की ऐसी ऊट-पटांग टोटकों की हरकतें मत कीजिए, इनसे कोई पावर नहीं मिलती। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो अपना कर्म भोग रही हैं प्रेत योनि में, तड़प रही हैं, और उनका प्रारब्ध है कि तुम तड़पो। वो किसी की मदद करने वाली आत्माएँ नहीं हैं। अगर वो किसी की मदद करने वाली होती तो वो उस गंदी जगह पे नहीं होती। वो ईश्वर के धाम पे होती, ईश्वर के पास होती, या पॉजिटिव सोल्स के रूप में पूजी जाती। जो कि किसी की मदद नहीं करते, जो सबके साथ बुरा करते हैं, जो सबका दिल दुखाते हैं, जो सबको क्रुएल्टी के साथ मारते हैं, दुख देते हैं, वही नेगेटिव सोल्स बनते हैं। और ये नेगेटिव सोल्स सिर्फ दुख दे सकते हैं, चाहे जिन है, चाहे डीमन है, चाहे विचेज़ हैं, चाहे चुड़ैलें हैं, चाहे किसी भी तरीके की और पैरानॉर्मल एंटिटी है, चाहे भूत प्रेत है। मैक्सिमम लोग जिनको आप जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड में धक्के खा रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये मैक्सिमम ने बुरे कर्म किए हैं। तो इनको बुलाने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ अपनी नफ़रत आपके जीवन में डाल देंगे, सिर्फ़ आपसे छीनेंगे, आपको देंगे कुछ नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी रहम खाइए अपने फैमिली पे, अपने घरवालों पे, अपने आप पे। जो दोस्त उकसाते हैं ऐसे दोस्तों का साथ छोड़ दो। जो लोग उकसाते हैं उनका साथ छोड़ दो। आपको कुछ भी हासिल करना है मेहनत से कीजिए। इन चीज़ों के थ्रू अगर चीज़ें मिलती होती तो दुनिया अमीर बन जाती, कोई मेहनत करता ही नहीं। और इस लाइन में होने के बाद आई नो कि कितने डेंजर्स होते हैं, कितना कुछ सहना पड़ता है, कितने कुछ मतलब वार सहने पड़ते हैं, कितनी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा आपको अपने आप को प्योर रखना पड़ता है, स्पिरिचुअल होना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा आपको अपनी और दूसरों की प्रोटेक्शन का सोचना होता है, बुरे कर्म करने से बचना होता है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने जीवन में नहीं कर पाओगे। कंप्लीटली नॉन-वेज, अल्कोहल छोड़ना होता है। आप बहुत सी ऐसी गलतियाँ अगर आप करते हो, और अगर आप इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे तो आप शराब में, मीट-मांस में तो पड़ ही जाओगे। लोगों को नुकसान पहुँचाना, मारना, हत्या करना, दूसरों का बुरा करना, उनसे लड़ना, उनको नुकसान पहुँचाना, ये आपके लिए आम बात हो जाएगी। क्योंकि जिससे जैसे ये नेगेटिव सोल्स आपको अपने करीब करती जाएँगी, आप इन्हीं की तरह नेगेटिव होते चले जाओगे। और बहुत लोग हो जाते हैं। फैमिलीज़ को बाद में पता चलता है कि उनके बच्चों ने क्या गुल खिलाया है, और वो नज़र जब आता है जब बहुत देर हो जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, मार रहा है, चीज़ें फेंक के मारता है, नस काट लेते हैं। तो ये सारे जो भी डिमोनिक एनर्जीज़ के वो होते हैं, यहाँ तक कि माँ-बाप पे हमला कर देते हैं। तो जब आप खुद सोचिए, पैरानॉर्मल एनर्जी इतनी गंदी होती है तो ये हेल्प क्या करेंगी आप? क्यों आपको अमीर बनाएँगी? क्यों आपको पैसा देंगी? बदले में क्या है, कुछ तो लेंगी आपसे, एंड दैट इज़ योर सोल, आपकी अपनी आत्मा। तो इसीलिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़िए।
इसी उद्देश्य के साथ मैंने चैनल बनाया कि मैं आपको आगाह कर सकूं कि कोई भी किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाके नाच गाना कर रहा है, खा पी रहा है, कोई कब्रिस्तान में जाके कर रहा है, कोई ग्रेवयार्ड में कर रहा है, कोई चिता के पास जाके नौटंकी कर रहा है, वो लोग ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें करने दो, वो भुगतेंगे। आप कोई में मत कूदो। जो लोग जो है उल्टे सीधे भूत बुलाने के गेम खेल खेल के आपको दिखा रहे हैं, आज ये वाला, आज ये वाला, आज ये वाला, वो लोग खुद बर्बादी की उस नाव में बैठ चुके हैं जिसमें वो कब डूब जाए उन्हें नहीं पता चलेगा। पर आप उस बर्बादी को अपने दामन पे क्यों लाते हो? क्यों आप भी उसी बर्बादी में के भागीदार बनना चाहते हो? और जो भी लोग उल्टे सीधे आपको मंत्र बोलते हैं करने को कि इससे ये एंटिटी आ जाएगी, वो मदद करेगी, ये माला माल कर देगा, वो अमीर बना, कुछ नहीं। अगर इतना ही होता तो वही लोग अमीर बन के आज पता नहीं राज कर रहे होते। वो क्यों यहाँ पे यूट्यूब पे झक मार रहे होते, वीडियोस बना रहे होते कंटेंट के लिए, 4 पैसों के लिए। इतना तो दिमाग आप प्लीज़ लगाइए, प्लीज़ यूज़ कीजिए, यूज़ योर ब्रेन्स, बी लॉजिकल। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पर इनका गलत फ़ायदा उठाना या बिना नॉलेज के इनका इस्तेमाल करने की सोचना खुद की और अपने परिवार की कब्र खोदने वाली बात है। तो इसीलिए प्लीज़, आपने वो केसेस नहीं देखे जो मैंने देखे हैं, आपने वो स्टोरीज़ नहीं सुनी जो मैंने सुनी है, आपने वो चीज़ें नहीं फ़ील की जो मैंने की है, तो आई नो कि इनके क्या रिपरकशन होते हैं। तो मात्र वीडियोज़ देख के खुद को, ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए। और ये एनर्जीज़ कभी किसी का भला नहीं करती। सिर्फ़ अगर आपको अपना भला करना है तो ईश्वर की शरण में जाइए। सिर्फ़ भगवान ही आपका भला कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इस संसार में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी दोस्तों क्योंकि इतने कोई ना कोई मेल, कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई लोगों की आती रहती है, जहाँ किसी के बच्चे ने, किसी के फैमिली मेम्बर ने, किसी ने यूट्यूब से देख के, किसी ने कहीं से कोई भूत बुलाने के गेम खेल लिया, किसी ने कुछ कर लिया। पहले भी ऐसी क्वेरीज़ आती थी, बट अब इतनी आती हैं कि मुझे हैरानी होती है कि लोग दिमाग ही नहीं लगाते। अगर ऐसे अमीर होना होता, ऐसे काम निकल जाते तो दुनिया बन जाती। बर्बाद हो जाते हैं वो लोग जो ऐसी एनर्जीज़ का साथ मांगते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले दीमक की तरह आपके पूरे घर को खा जाती है। तो इसीलिए मत पड़िए इन चक्करों में। अगर आप फिर भी ऐसे किसी चक्कर में पड़ चुके हैं, घर में प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, घर ख़राब हो रहा है, झगड़े होते हैं, काम नहीं चल रहा है, घर में डेथ्स हो रही हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए, ताकि हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाए। जो भी आपने अट्रैक्ट किया है वो वापस चला जाए वहीं पे जहाँ से आया है। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए मेरे से कवच या लॉकेट भी मंगा सकते हैं। अगेन, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी आपका साथ देगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। अगेन नंबर बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।